हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द सिविल स्टेप आईएएस, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं जो हमारे मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको एक न्यूज़ को कितने पार्ट में कैसा कवर करना है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नाम अंशुल है और मैं बहुत स्वागत करता हूं आज के एक टॉपिक के अंदर जो कि डिप्लोमेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स के ऊपर एक न्यूज को कहीं कहीं तो बताया गया है, कहीं कहीं छुपाया गया है, इसको कहीं कहीं जगह पे अलग अलग तरीके से पेश करके बताया गया है। वी विल ट्राई कि इसको बिना किसी पार्शियलिटी के साथ हम बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड्स पे इसको बताएं कि ये न्यूज एक्चुअली में रही क्या है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडिया एंड्स ऑपरेशंस एट अयानी एयरबेस इन तजाकिस्तान। ठीक है, बहुत कम लोग भारतीय ऐसे होंगे जिन्हें ये मालूम होगा कि भारत का एक फॉरेन कंट्री के अंदर भी एयरबेस है, दैट्स इन तजाकिस्तान, और उसके ऑपरेशंस को रिसेंटली सस्पेंड किया गया है, उसे रिलेशन को खत्म किया गया है। क्या है न्यूज में, लास्ट तक बने रहिएगा, क्रिस्प न्यूज रहेगी जहां पे आपको अपने मेंस राइटिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले देखते हैं तजाकिस्तान है कहां पे, बॉर्डर से समझते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, और बगल में हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं, वन इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एंड द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबर इज चाइना। इंडिया से लगभग कुछ दूरी पर आपको एक कंट्री दिखाई देगी, काफी बड़ी लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम है तजाकिस्तान। इसकी जो कैपिटल है दैट इज दुशांबे। दुशांबे से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी के आसपास, 10-20 किलोमीटर की दूरी के पास एक एयरबेस हुआ करता था, जिस एयरबेस के राइट्स इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मिलिट्री एयरफोर्स के पास थे, जिसके थ्रू वो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस या फिर आप कह लीजिए कि एक स्ट्रेटेजिक बेस के तौर पर उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि इसका आज तक किसी कोवर्ट ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन किसी ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर जहां पे आपको सो कॉल्ड हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से हमें ऑलमोस्ट थ्रेट्स रहते हैं, हमें चाइना से सबसे ज्यादा थ्रेट रहते हैं, अफगानिस्तान की सरकार जब पलटती है तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ऊपर नीचे होते हैं, उस समय पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एयरबेस अभी भारत के हाथ से निकला है। क्या रही है न्यूज, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि जो लोकेशन है अयानी एयरबेस की, वो आपको कम थोड़ी सी दिखेगी कि तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दुशांबे, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर है। In 1998, India set up its first air base in Tajikistan at फारखोर। सबसे पहले जो आपको जिस जगह पर आपको भारत का पहला बेस दिखेगा उस जगह का नाम है फारखोर। इक्विप्ड विद हेलीकॉप्टर्स, अ रिपेयर यूनिट एंड अ मिलिट्री हॉस्पिटल दैट ट्रीटेड अफगान नॉर्दर्न अलायंस फाइटर्स। अब सबसे पहला सवाल है, ये नॉर्दर्न अलायंस फाइटर्स कौन से हैं? अफगानिस्तान में 2001 में जब यूएस लेड डेमोक्रेटिक पार्टीज और वहां की जो लोकल पार्टीज तालिबान के अगेंस्ट लड़ रही थी, तो नॉर्थ के अंदर जो कुछ स्टेट्स अफगानिस्तान की पड़ती हैं, जो बेसिकली ज्यादातर नॉन पश्तून लोग हैं, उन लोगों ने हथियार उठाए थे तालिबान की सरकार के खिलाफ, और भारत सरकार, यूएस गवर्नमेंट इसे फेवर कर रही थी, सो दैट तालिबान शुड नॉट कम टू द पावर, देयर शैल बी लिटिल सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। भारत को इस बात का फेवर करते हुए आपको दिखेगा नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए तजाकिस्तान के पास तजाकिस्तान में एक बॉर्डर पर एयरबेस दिया गया, जिसकी प्रॉक्सिमिटी अफगानिस्तान से काफी नजदीक थी, जहां पर एक हॉस्पिटल बनाया गया, एक हेलीकॉप्टर बेस बनाया, एक रिपेयर यूनिट बनाएगी कि कल को कोई अगर मिलिट्री प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको हम सॉर्ट कर पाएंगे। However, the Farkhor base was shut down around 2008 and the Ayani base airbus was established। तो भारत का दूसरा जो एयरबेस बन रहा है तजाकिस्तान में बन रहा है, जिसका नाम है अयानी एयरबेस, जो कि आपको दिखेगा कि फारखोर बेस के बाद मिला, जिसकी एक्चुअल में टाइम पीरियड 1998 से लेकर 2008 तक, यानी तकरीबन तकरीबन 10 साल के लिए रही। इट्स प्रॉक्सिमिटी अराउंड 20 किलोमीटर्स टू अफगानिस्तान। वखान कॉरिडोर गिव इंडिया स्ट्रेटेजिक लेवरेज ओवर पाकिस्तान एंड एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया। अब यहां पर बात सिर्फ इसकी नहीं है, वखान कॉरिडोर की भी। आगे जाके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वखान कॉरिडोर का क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, भारत के मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्ट्रेटेजिकल लोकेशन था कि उसकी 20 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में हम लोग जाकर बैठे थे। तो अभी क्या हुआ कि आपको ये छोड़ना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान के अगेंस्ट लॉजिस्टिकल, एयर सपोर्ट, मेडिकल, इंटेलिजेंस की जो फैसिलिटीज थी वो यहां से प्रोवाइड की जाती थी। कभी किसी कॉम्बैट ऑपरेशन के तौर पर ये इस्तेमाल नहीं हुआ। M17 यहां पर आपको दिखेगा जो स्टेशन किया गया था हेलीकॉप्टर,
तो ये बेसिकली असिस्टेंस पर्पसेस के हिसाब से था। और तकरीबन 200 के आसपास मिलिट्री के लोग यहाँ पर आपको ज्यादातर दिखते थे, इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ी वहां पर यूनिट नहीं थी। आप समझ लीजिए मोटा मोटा एक कंपनी जितना साइज, वहां पर कंपनी तकरीबन 120 लोगों की होती है वैसे तो, बट उससे 80 ज्यादा है। तो वो सारे लोग मिलकर ही उस एयरबेस को रन कर रहे थे। तो इट वॉज नॉट फ्रॉम दैट ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सिर्फ एक सपोर्टिंग एंड के तौर पर था। और 2001 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से राज किया, तो भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, इसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। उस देवी शक्ति का जो ऑपरेशन था, जो भारत ने इवैक्यूएट किया था भारतीय लोगों को अफगानिस्तान से, जब इतना माहौल खराब हुआ था कि काबुल के एयरपोर्ट पर बड़ी भयानक तस्वीरें देखने को मिली थी, तो भारत ने जो वो इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस किया था, ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था, वो अयानी एयर बेस से ही किया था। ठीक है जी। अभी आपको दिखेगा कि ये जो इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से तजाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशंस बंद किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चाइना और रशिया के कुछ डिप्लोमेटिकल प्रेशर्स की वजह से कजाकिस्तान डिडंट अलाउ अस फर्दर टू कंटिन्यू। ये टाइम पीरियड जैसे कंक्लूड हुआ तो आपको दिखा कि जो 2022 में ही, ये न्यूज बहुत लेट बाहर आई है क्लास, 3 साल बाद ये न्यूज बाहर आई है, 2022 में ही ये कंक्लूजन पूरा हो चुका था। ठीक है जी। तो आपको दिखेगा तो कोलैबोरेशन इनिशिएटेड 4 years ago टू revitalize the Soviet air base saw its end after the bilateral agreement on stationing Indian personnel at the location ended in 2022। जैसा मैंने आपको बताया कि 2022 में इसे समाप्त कर दिया गया था। The base strategic utility expired after the collapse of Indian ally, the Northern Alliance in Afghanistan, and the Taliban's takeover in Afghanistan in 2021। तर्क क्या दिया जा रहा है इसके पीछे कि अब तो नॉर्दर्न अलायंस का सिस्टम ही खत्म। पंजशीर एक बहुत इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान का एरिया, मैं अभी आपको मैप पे दिखा देता हूं, जो ये नॉर्दर्न अलायंस के पास था, वो भी सरेंडर कर चुका है तालिबान के अंदर। शाह मसूद, शायद आपने नाम सुना हो बीच में इनका। तो आपको दिखेगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो उन्होंने कहा कि अब देखो नॉर्दर्न अलायंस का काम नहीं रहा, तो इस एयर बेस की भी अब कोई जरूरत या नीड हमें महसूस नहीं होती है, इसलिए इंडिया को अपने ऑपरेशंस यहां से बंद करने पड़ेंगे। तो 2 रीजंस हो गए हैं। एक रीजंस भारतीय सरकार ये दे रही है कि अब नॉर्दर्न अलायंस नहीं है, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ रहा है। बट इंटरनेशनल मार्केट में ये भी बात है कि चाइना और रशिया के प्रेशर में आके तजाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है। और अभी भी आप देखेंगे जैसे डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान सीपैक से जुड़ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक न्यू एंट्री हुई है अफगानिस्तान, और उसी के बाद अफगानिस्तान के जो एक मिनिस्टर भारत आए थे, वो उसी के बाद के डेवलपमेंट्स हैं, जो आपको दिखेगा कि इसके साथ भी जुड़ती हुई नजर आ रही है। वखान कॉरिडोर क्या है क्लास, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि भारत को इसकी प्रॉक्सिमिटी मिल रही थी, 20 किलोमीटर दूर थे हम सिर्फ वखान कॉरिडोर से। ये वो चैनल है क्लास जहां से आपको दिखेगा कि साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स चलती है। अफगानिस्तान का पंजशीर का हिस्सा, चाइना और पाकिस्तान इस एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं। इसे सीपैक के लिए खोला जा रहा है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सीपैक के लिए भी इसका ठीक ठाक इस्तेमाल करने की बात चल रही है वखान कॉरिडोर की। सो आपको दिखेगा वखान कॉरिडोर एक बड़ी नैरो स्ट्रिप है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान से होकर तजाकिस्तान पाकिस्तान को कनेक्ट करती है, जिसके नॉर्थ में तजाकिस्तान है, साउथ में पाकिस्तान है, ईस्ट में इसके चाइना आपको दिखाई देगा। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिमोट और बहुत हाई टावर्ड माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे। बड़ा एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ये कोई आम लोगों के रहने की जगह नहीं है। तो ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर सर्वाइवल या कुछ काम किया जा सकता है, अदरवाइज आम आदमी के बस का यहाँ रहना नहीं है। ठीक है, पामीर और हिंदू कुश जैसे माउंटेन की रेंजेस हैं यहाँ पर। ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी में इसको ग्रेट गेम का नाम दिया था, ताकि रशिया का इन्वेजन अफगानिस्तान में रोका जा सके। ठीक है, तो अफगानिस्तान के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था 1893 में, जिसमें वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के पास गया था। हिस्टोरिकली सिल्क रूट रहा है, जिससे चाइना ने आज तक बहुत लंबे समय तक ट्रेड किया है वखान कॉरिडोर। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि सीपैक के टाइम से हिसाब से वखान कॉरिडोर पर हमारी नजर होनी चाहिए थी, जो अब शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन 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 न्यूज उतनी बुरी नहीं है जितनी आपको अब तक लग रही होगी। इंडिया ने इसका सोल्यूशन भी निकाला है, और सोल्यूशन का नाम है न्योमा एयरबेस। ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत स्ट्रेटेजिकल हैं क्लास, जहां एक समय पर आपको दिखेगा कि भारत सरकार के तजाकिस्तान में एयरबेस के बंद होने की बात हुई, उसी समय भारत ने प्रॉक्सिमिटी और स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए एक और एयरबेस तैयार कर लिया है, जिसका नाम है न्योमा एयरबेस। क्या है, ध्यान से देखते हैं। इंडिया ने रिसेंटली एक न्यूएस्ट और सबसे हाईएस्ट दुनिया का फाइटर कैपेबल एयरबेस है, जो न्योमा लद्दाख के अंदर बिल्ड किया है, जिसे बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने।
जो कि आपको दिखेगा कि भारत की एयरफोर्स पावर को और बढ़ावा देगा। यहाँ से चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रीजन्स को हम टारगेट कर सकते हैं। ये फाइटर एयरबेस है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। कुछ पॉइंट्स न्योमा एयरबेस के बारे में आपको बता देता हूं। 13,700 फीट पर ये आपको दिखाई देगा, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस बनाया गया है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है क्लास। तो मैंने कहा था कि प्रॉक्सिमिटी तो हमें चाहिए चाइना के खिलाफ, तो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट हमें मिलेगा। और मैं कई बार बोल भी चुका हूं कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरा हमें चाइना से। हालांकि चाइना हमें कंपटीशन नहीं मानती है, मैं कई लोगों से सुन पढ़ चुका हूं, चाइना के लिए कंपटीशन अमेरिका है, बाकी सारी कंट्रीज हैं। वो इंडिया को कंपटीशन नहीं मानते, लेकिन स्ट्रेटेजिकली एशिया के अंदर दबदबा वो चाहती है हमेशा चाइना का ही रहे। तो चाइना से काउंटर हमें तो खतरा है, चाहे उन्हें हमसे खतरा ना हो इतना। It strengthened India's forward military posture after the Chinese People Liberation Army troops build up Eastern Ladakh in 2020। आपने सुना होगा 2020 में भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में 2020 में मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें हाथापाई में ही चाइना के ऐसे तकरीबन माना जाता है कि 30 से ज्यादा सोल्जर्स की डेथ हुई थी। ठीक है, दे गॉट मार्टेड ओवर देयर। कुछ भारतीय लोगों को भी, भारतीय सैनिकों को भी शहीदी और नुकसान उस केस में देखने को मिला था। तो उसके बाद से ही भारत सरकार इस बात में एक्टिव रही कि हमें कुछ स्ट्रेटेजिकल यहां पर तैयार करना पड़ेगा, और वो तैयार हुआ है न्योम एयरबेस। The base will significantly boost the air infrastructure in Ladakh and enhance the Indian Air Force ability to respond quickly in any aerial threat along the northern frontier। कल को हमें यहां से कोई खतरा दिखता है तो we will be very very ready to attack it। तो ये आपके मेरे पीछे आप कुछ खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं इस एयर बेस की, जिसको बनाया गया है, जहां पर पहला फाइटर जेट भी उड़ा दिया गया। कंस्ट्रक्शन की फोटो आप देख सकते हैं। मी C-617 जो आपका ग्लोब मास्टर, उसे भी वहां पे लैंड करवाया गया है। तो इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट जहां पर ये बात हो रही है। तो न्यूज़ थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है क्लास, जहां पे एक तरफ तजाकिस्तान के अयानी एयरबेस हमारे हाथ से निकलता है, तो वहीं हमने स्ट्रेटेजिकली न्योमा का एयरबेस भी वहां पर तैयार किया है। So this is all we have from this lecture. So we have concluded the news in a very crisp manner. आपको ये lecture अच्छा लगा तो please do like and subscribe the channel, and any suggestion feel free to write into the comment box. We will be ready to for the improvement. Till then, just take care of yourself. We'll see you soon next week with the new news and new important chapters of the life. Thank you so much for joining. Thank you.